हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि IHRMS की वेबसाइट पर सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो ACR है एम्प्लॉयज़ की उसको ऑनलाइन फिल कैसे करना है। और जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो ACR है वो पंजाबी में फिल होगी रावी फॉन्ट में। उसके लिए आप गूगल इंडेक्स कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हो और उसके अलावा अगर आपको अनमोल लिपि पंजाबी या अनमोल अमृत बोली पंजाबी फॉन्ट में टाइपिंग करने आती है तो उसको रावी में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आपको आज मैं सिखाऊंगा। तो जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब आपने ऑनलाइन ACR फिल करनी है जहाँ सिग्नेचर अपलोड करने हैं तो उसके लिए हम जो वेबसाइट ओपन करते हैं ऊपर आप देख सकते हैं कि उसका एड्रेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है https://hrmspunjab.gov.in। जब इस वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो विंडो हमारे पास नज़र आएगी। उसके बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू IHRMS पंजाब। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यूज़र लॉगिन विंडो सामने आएगी। इसमें हम अपना यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करेंगे। जैसे हम यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा कोड जब फिल करते हैं, जैसे मैंने यूजर नेम भर दिया 123456, फिर पासवर्ड भर दिया, फिर कैप्चा कोड भर दिया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे लॉगिन पे। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो इनेबल है IHRMS वेबसाइट पे सिक्योर करने के लिए। तो क्या होगा, आपके फ़ोन पे OTP आएगा कि जो नंबर आपने रजिस्टर्ड करवाया है वहाँ पे एक OTP आएगा। आपने OTP भरना है, उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे ऐसे ही आपके सामने विंडो नज़र आएगी। आपने क्लिक करना है माई सर्विसेज पे। मैंने माई सर्विसेज को सर्कल किया हुआ है। जैसे हम माई सर्विसेज पे क्लिक करेंगे एक मेन्यू ओपन होगा। उसमें आप देख सकते हैं कि ACR सर्विसेज नाम का एक लिंक है, इस पे हमने क्लिक करना है। जैसे हम ACR सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपको नजर आएंगे, जैसे फिल ACR APAR, सबमिट ACR ग्रीवियंसेस। और बट आपने क्लिक किस पे करना है, फिल ACR/APAR पे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से जो विंडो है आपको सामने नजर आएगी। इसमें ये बता रहा है कि सीरियल नंबर 1 फाइनेंशियल ईयर 2023-24, डेट 1/4/23 से लेके 31/3/2024। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे राइट यूर सेल्फ अप्राइजल कि अपनी जो ACR है अपने यहाँ से फिल करनी है। और नीचे देखिए आप देख के आ रहा है कि क्लिक टू अपडेट सिग्नेचर। अगर आपने अभी तक अपने सिग्नेचर अपलोड नहीं किए तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। सिग्नेचर अपलोड करने का स्टेप मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जब हम राइट योर सेल्फ अप्राइजल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से विंडो सामने नजर आएगी जिसमें आपका नाम, एम्प्लॉय का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फाइनेंशियल ईयर और बताएगा कि ACR का पीरियड क्या है, कौन से लेके कौन से टाइम तक। इसमें आपको रिपोर्टिंग अफसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर के नेम नजर आएंगे। मैंने उनको हाइड किया हुआ है। रिपोर्टिंग अफसर में आपके हेड का, प्रिंसिपल या DDO का नाम आएगा। रिव्यूइंग में DO या डिप्टी DO सर का नाम आएगा, मैम का नाम आएगा। और एक्सेप्टिंग ऑफिसर में भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का नाम आएगा। हमने इस पर किसी भी क्लिक नहीं करना, ये आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। जैसे आप आगे जाएंगे तो नीचे आपको दिखाई दे पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा में सबसे जो पहला कॉलम है उसमें आए नेम ऑफ ऑफिसर, एम्प्लॉय, उसका IHM कोड, मतलब आपका नाम, आपका IHMS कोड आपको यहाँ पे नजर आएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी ये भी पहले से नजर आएगी। और उसके बाद आपका जो कैडर है, डेजिग्नेशन है वो क्या है। जैसे यहाँ पे SLA लिखा आ रहा है क्योंकि एक मैं नॉन टीचिंग स्टाफ की जो ID है वो मैंने ओपन करी है। 7वां पॉइंट है एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न। ये A कैटेगरी के एम्प्लॉयज के लिए है, सो B और C के लिए नहीं है, इसलिए ये कॉलम खाली रहेगा। चौथा पॉइंट है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन प्रेजेंट ग्रेड एंड ग्रेड की डेट, आपकी प्रेजेंट ग्रेड की अपॉइंटमेंट डेट क्या है और आपको ग्रेड क्या मिल रहा है। 5वां पॉइंट है प्रेजेंट डिपार्टमेंट,
नेम ऑफ ब्रांच एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कि आपका प्रेजेंट डिपार्टमेंट क्या है, उसकी ब्रांच क्या है और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है। बाकी आपको इसके कॉलम में क्या क्या फिल करना है वो आगे आपको बताऊंगा। 6 पॉइंट है एब्सेंस पीरियड, अगर आप ड्यूटी के दौरान कभी एब्सेंट रहे हो तो उसके बारे में लिखना है। और 8वां पॉइंट है हैज अ ऑफिसर एम्प्लॉय टू गॉट पीआर, कि जो एम्प्लॉय है उसे कभी पीआर मिला है बाहर के देश का, तो वो आपने यहाँ पे फिल करना है। आप कह सकते हो यहाँ पे 8वां कॉलम आ गया, 7वां कहाँ गया? 7वां कॉलम था वो ऊपर था जिसमें आपने पढ़ा है एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, इसलिए 6 के बाद 8th कॉलम नजर आ रहा है। 8वां का बी है अगर पीआर है तो किस कंट्री का है वो फिल करना है। ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 पे जब आपने आना है तो आपने क्या करना है, अपनी जो पुरानी एसीआर अवेलेबल है वो अपने पास रख लेनी है, क्योंकि उसके जो कॉलम है वही आपने 1 बाय 1 पंजाबी में टाइप करने हैं। सो पहला असेसमेंट पॉइंट है ड्यूटी का संक्षेप विवरण, मतलब ब्रीफ ऑफ ड्यूटी, वो फिल करना है। फिर सेकंड का ए टारगेट्स डिटरमाइंड बाय द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ने आपको कौन कौन से टारगेट दिए हैं। सेकंड का बी विभाग वालों निर्धारित किए थे टीचर की प्राप्ति, ये फिल करना है, ये भी आपको एसीआर से मिल जाएगा। और थर्ड पॉइंट है द डिफिकल्टीज, कोई अगर डिफिकल्टी आई है तो वो आपने मेंशन करना है। और चौथा पॉइंट है न्यू एफर्ट्स, कि आपने नए एफर्ट्स क्या करे हैं। उसके अलावा 5वां पॉइंट है हैज टेकन एनी ट्रेनिंग फॉर अपलिफ्टमेंट नॉलेज और ऑन द स्किल्स इफ जस्ट दिन गिव डिटेल्स, कि अगर आपने कोई पिछले साल में सेमिनार लगाया है उसके बारे में लिखना है, या कितने दिन की ट्रेनिंग लगाई है, किस कंपोनेंट पे लगाई है। इसके अलावा अगर आपने कोई एडिशनल वर्क कर रहा है वो आपने एक पेज पे लिख के साइन करवा के उसको अपलोड करना है चूज फाइल पे जाके, और उसका जो साइज है वो 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, और उसकी जो एक्सटेंशन है वो जेपीजी फाइल होनी चाहिए। उसके बाद आपने लास्ट में क्या करना है, सेव एज ड्राफ्ट, सेव एज ड्राफ्ट कर दोगे तो आपका जो डाटा है ड्राफ्ट मोड में चल जाएगा। ये तो आपको मैंने बताया 1 बाय 1 कौन से कॉलम होंगे। अब किस कॉलम में क्या डाटा फिल करना है एसीआर के अकॉर्डिंगली वो देखते हैं। पर्सनल डाटा, सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम आपको उसका कोड पहले नजर आएगा, मैंने हाइड किया हुआ है और टाइप किया खुद ही। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देन पोस्ट एट विच इज वर्किंग, ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही टाइप होके आएगा जो डाटा आपने EHRMS पे भरा हुआ है। और जो 7th कॉलम है ये सिर्फ क्लास A कैटेगरी एम्प्लॉयज के लिए है। उसके बाद चौथा पॉइंट है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन प्रेजेंट ग्रेड एंड ग्रेड, कि इस ग्रेड में जिसमें आप काम कर रहे हो वो किस डेट को आपको मिला था, जैसे मैंने लिखा है 6/4/14। उसके बाद इनका ग्रेड क्या है, जैसे 5910 से लेके 22200 प्लस 2400, ये ग्रेड है। हर एम्प्लॉयज को अपना ग्रेड पता है, नहीं तो आप अपने स्कूल के जो क्लर्क है उसकी हेल्प ले सकते हैं। 5वां पॉइंट प्रेजेंट डिपार्टमेंट नेम ऑफ ब्रांच एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। प्रेजेंट डिपार्टमेंट जैसे हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब, आगे स्कूल का नाम जो भी आपका स्कूल है, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जो भी है, आगे शहर का नाम या गांव का नाम वो आ जाएगा। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट डेट, कि किस डेट को आपने जॉब ज्वाइन करी है। 6 पॉइंट एब्सेंस पीरियड, अगर है तो डालो, नहीं तो आएगा कोई नहीं। और 8 पॉइंट कि क्या एम्प्लॉय को पीआर है किसी कंट्री का, अगर है तो उस कंट्री का नाम लिख दो, अदरवाइज कोई नहीं। उसके बाद 6 पॉइंट वो बताया आपको कि एब्सेंस वाला आ गया, कि एब्सेंस नहीं आ गया, देन पीआर आ गया, कोई नहीं आ गया। 8th पॉइंट ये भी आ गया, कोई नहीं। ये हो गया आपका फर्स्ट, जो आपको बताया था नीचे वो बता रहा है कि सर्टिफाई बता रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन भरी है वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। जब हम सेकंड पार्ट में सेल्फ असेसमेंट में आएंगे तो आपको बताया कि इसमें पहले ब्रीफ ड्यूटी जो बताया था कि आपने पुरानी एसीआर रख लेनी है, उसमें से आपने डाटा लेना है। जैसे ब्रीफ ड्यूटी मैंने SLA का डाटा भरा है, उसमें आ गया कि मैं बायो लैब में 11वीं से 12वीं जमात के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल सामान मुहैया करवाता, मतलब जो ड्यूटीज आप स्कूल में कर रहे हो वो फिल करनी है। उसके बाद आपको क्या क्या टारगेट्स दिए हुए हैं वो टारगेट आपने लिख दिए हैं, कि क्या क्या डिपार्टमेंट ने आपको काम दिए हैं उनके बारे में लिखना है। उसके बाद कि अचीवमेंट्स ऑफ द टारगेट डिटरमाइंड बाय द डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट ने जो आपको काम दिए थे उसको आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में अगर कोई डिफिकल्टी आई है तो लिख दो, नहीं तो आ जाएगा कोई नहीं। न्यू एफर्ट्स, कि नए एफर्ट्स आपने क्या किए हैं अपने सब्जेक्ट को ऊपर लेके जाने के लिए, उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए आपने क्या क्या काम किए हैं वो यहाँ पे लिखने हैं।
अब ये पंजाबी में कैसे टाइप किया है ये आपके आगे आपको बताऊंगा कि नॉर्मली अगर आप मोबाइल में काम कर रहे हो तो गूगल इंडेक्स कीबोर्ड में लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, हिंदी का, पंजाबी का। आप पंजाबी लैंग्वेज सेलेक्ट करके टाइप कर सकते हो। अगर अनमोल लिपि टाइपिंग आती है तो उसको यूनिकोड में या रावी में कैसे कन्वर्ट करना है वो आगे बताऊंगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली है, तो जो ली है उसके बाद लिख दो। जैसे यहाँ लिखा है मैं कि पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब के लिए 2 दिन की ट्रेनिंग। अगर आपको कोई सेमिनार लगा है, ट्रेनिंग लगी है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो आप लिख सकते हो। और एडिशनल वर्क आपको बताया था कि अगर आपने कोई किया है तो उसको एक पेज पे लिख के हेड के साइन करवा के उसकी आप जेपीजी फाइल अपलोड कर सकते हो। और लास्ट में आपने सेव एज ड्राफ्ट कर देना है। सेव एज ड्राफ्ट इसलिए आपने करना है क्योंकि अगर कोई करेक्शन रह गई है तो बाद में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आगे आपकी एसीआर को हमने फाइनल भी करना है, क्योंकि फाइनल होने के बाद आप अपने लेवल पे कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। और ये जो हम काम कर रहे हैं ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लेवल का है। आपने ड्राफ्ट मोड पे सेव कर दिया। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम ड्राफ्ट पे सेव कर देते हैं तो उसके बाद कोई भी करेक्शन जो है आप अपने एसीआर में कर सकते हो। मान लो कि अगर आपसे कोई एसीआर में गलती रही है तो आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई योर सेल्फ अप्राइजल। पहले यहाँ पे आ रहा था राइट योर सेल्फ अप्राइजल, अब यहाँ पे आ गया है मॉडिफाई। अब जैसे ही आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे दोबारा आपकी जो एसीआर है वो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर जो भी आपने करेक्शन करनी है वो करेक्शन कर सकते हो। और लास्ट में फिर आके आपने सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है तो आपकी एसीआर ड्राफ्ट मोड में सेव हो जाएगी। जब तक एसीआर ड्राफ्ट मोड में पड़ी है तब तक आप करेक्शन कर सकते हो। अब आपने एसीआर अच्छी तरह मान लो आपने चेक कर ली है। अब आप चाहते हो कि मैंने इसको फाइनल सबमिट करना है तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि नीचे आपको रेडियो बटन दिख रहा है, सिलेक्ट टू सबमिट योर अप्राइजल। इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस रेडियो बटन पे तो आपको जो आपकी एसीआर का प्रीव्यू है ड्राफ्ट मोड में वो नजर आ जाएगा। अब आप एसीआर का अगर प्रिंट लेना चाहते हो तो ये आपको प्रिंट का आइकन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो कागज पे एसीआर का प्रिंट निकल आएगा अगर प्रिंटर अटैच है तो। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एसीआर है इसको आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हो। प्रिंट करने का ये बेनिफिट है कि आपको एसीआर की हार्ड कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एसीआर में, तो आपने यहाँ टिक करना आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव चेक द अबव इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपने क्लिक करना है क्लिक टू प्रोसीड, क्योंकि अब हमने एसीआर के डाटा को फाइनल करना है ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जहां पे ऑप्शन आएगा जनरेट ओटीपी, जैसे ही हम जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो आपका मोबाइल नंबर EHRMS या IHRMS के साथ लिंक है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि ओटीपी आईडी लिखी आती है और एंटर ओटीपी। उसके बाद आपने जो भी ओटीपी आपको आपके मोबाइल पे आया है वो आपने ओटीपी फिल करना है और उसके बाद यहाँ लिखा है सबमिट सिलेक्टेड एसीआर टू नेक्स्ट लेवल, इस पे आपने क्लिक कर देना है। और फाइनल करने से पहले एसीआर को चेक कर लेने को करेक्शन तो नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आपने फाइनल कर दिया तो आप अपने लेवल पे कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट सिलेक्टेड एसीआर टू द नेक्स्ट लेवल फॉर असेसमेंट। ओके, जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एसीआर है वो सबमिट होके नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, मतलब आपके डीडीओ जहाँ प्रिंसिपल जहाँ हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के अकाउंट में। वो आगे उसको आगे अप्रूव करेगा, कमेंट्स जो भी उसने देने होंगे या रिजल्ट फिल करने होंगे। उसके बाद जब आपने एसीआर में डाटा फिल कर लिया तो आईडी से बाहर आने के लिए आपने लॉग आउट साइट को जरूर करना है, क्योंकि अगर आप साइट को लॉग आउट नहीं करेगा कोई भी आपके डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट अनमोल लिपि फॉन्ट टू यूनिकोड, क्योंकि जब एसीआर में हम पंजाबी में डाटा टाइप करेंगे अनमोल लिपि फॉन्ट में तो वो रीडेबल नहीं होगा। उसके लिए इसे हमें रावी में या यूनिकोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी वेब ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा कंप्यूटर या लैपटॉप पे।
तो वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स जो अवेलेबल है वो ओपन कर लो। उसके बाद आपने सर्च इंजन ओपन करना है, जैसे कि google.com। वहाँ पर आपने सर्च करना है अनमोल लिपि टू यूनिकोड कन्वर्टर या ट्रांसलेटर। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, कुछ वेबसाइट्स के नाम आपको नज़र आएंगे। तो मैंने जब इसको सर्च किया तो एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे। वो वेबसाइट आप नीचे देख सकते हो, ये www.sigmark.com/converter। इस वेबसाइट को जब हम ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इसके अंदर जब हम डाटा अनमोल लिपि या अमृत बोली फॉन्ट में पेस्ट करेंगे कॉपी करके, तो ये इसको यूनिकोड में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, एमएस वर्ड की फाइल खोलता हूँ। अब देख सकते हैं कि एमएस वर्ड में कुछ डाटा मैंने जो एसीआर में टाइप किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। इसको पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसे हम कॉपी करते हैं। तो कॉपी के लिए जाके आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दो, जा कंट्रोल सी कर दो। उसके बाद जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उसको मैंने ओपन किया। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ पे आके मैं डाटा को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करके पेस्ट। जैसे मैंने पेस्ट किया, अब देख सकते हैं कि ये डाटा आपको मतलब रीडेबल नहीं है। आप एसीआर में भी अगर अनमोल लिपि डाटा को पेस्ट करते हो तो आपको ऐसे ही नजर आएगा। सो इसको अनमोल लिपि फॉन्ट को यूनिकोड या रावी में कन्वर्ट करने के लिए हम अनमोल लिपि पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अनमोल लिपि पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि नीचे जो डाटा है हमारा ये कन्वर्ट हो गया है यूनिकोड में या रावी में। जो ऊपर आपको डाटा नजर आ रहा था, आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला डाटा जो है वो आपको नजर आ रहा था अनमोल लिपि में, और जो नीचे बॉक्स में डाटा है वो आ गया यूनिकोड या रावी में। अब इस डाटा को आप नीचे वाले डाटा को आसानी से कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट करोगे, वो आसानी से रीडेबल होगा एसीआर के अंदर। तो आप इसकी जगह पे गूगल इंडिक्स कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आप मोबाइल पे काम कर रहे हो तो गूगल इंडिक कीबोर्ड होता है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि आपको हिंदी, पंजाबी, रीजनल लैंग्वेज के ऑप्शन मिल जाते हैं। सो अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो ये आपको मैंने स्टेप बताए हैं कि अनमोल लिपि फॉन्ट को यूनिकोड फॉन्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।